हेलो, हम आज जीएफजी वीकली कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। आई होप अगर आप वीडियो देखने आए हो तो आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, उसे ट्राई भी कर लिया होगा। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल इजीली एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है तो एक बार लास्ट तक ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक के स्ट्रिंग गिवन है एस एंड एक उसके अंदर कितने कैरेक्टर एन वो गिवन है। फिर हमें क्या करना है, हमें एन लेंथ की स्पेशल स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ओके, तो इसमें एक टाइम आता है यहाँ पे स्पेशल स्ट्रिंग। अब स्पेशल स्ट्रिंग क्या होती है, तो जब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्पेशल स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग को बोलते हैं हम जिसके अंदर लेंथ 2 से या फिर उससे बड़ा कोई भी सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है ZYTX, तो इसके अंदर लेंथ 1 की स्ट्रिंग तो अपने आप में पैलिंड्रोम होती है, जैसे Z है, Y है, TX है, तो हम उसमें कुछ कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते। बट लेंथ 2 की अगर आप कोई भी सब स्ट्रिंग देखोगे ZY, YT, TX, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम पता होगा आपको क्या होती है। ZYT पैलिंड्रोम नहीं है, YTX पैलिंड्रोम नहीं है, और 4 लेंथ की स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम तो नहीं है। हो सकता है वीडियो बीच बीच में फोकस थोड़ा हट जाए, बट इसको एडजस्ट कर लेना, आपको अच्छा समझाया जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एक एस गिवन है, एन गिवन है, हमें स्पेशल स्ट्रिंग की काउंट रिटर्न करनी है। और स्पेशल स्ट्रिंग की खास बात क्या है कि जो स्ट्रिंग एस है ना, उससे हमें लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर स्पेशल स्ट्रिंग की काउंट रिटर्न करनी है। लेट्स से एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग गिवन है ZYT, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए ZYT को हम लिख दें U V W X Y एंड Z। ओके, तो देखो ZYZ एक पैलिंड्रोम हो गया, ZYY पैलिंड्रोम हो गया, इसको नहीं ले सकते। ZYX, ZYW, ZYV, ZYU, तो हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा 4। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो अब हमारी मेन अप्रोच शुरू होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना था, ऑब्जर्वेशन देखने होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने नोट किए हैं, बट मैं उनको आप तक डायरेक्ट लिखने के बजाय मैं ड्राइव करने की ट्राई करूँगा। ओके, तो मैंने देखा कि लेट सपोज अगर स्ट्रिंग एन की वैल्यू 1 है, वीक केस मैंने सपोज किया, लेट सपोज एन की वैल्यू 2 है एंड एन की वैल्यू 3 है, तो हमें ऑब्जर्वेशंस के लिए हम ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एन की वैल्यू 1 है और हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग है Z, तो क्या Z से लेक्सिकोग्राफिकली 1 लेंथ की स्ट्रिंग पॉसिबल है? नहीं। तो इस वाले केस में आउटपुट कितना आएगा? 0। लेट सपोज एस की वैल्यू है Y, तो Y से बड़ी लेंथ की लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग कौन सी होगी? Z, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1। लेट सपोज Y है W, तो W से बड़ी कौन सी है? X, Y एंड Z, तो आउटपुट आएगा 3। कुछ समझ में आ रहा है कि हम लास्ट कैरेक्टर को लेक्सिकोग्राफिकली इंक्रीज कर रहे हैं। लेट से n की वैल्यू 2 है, तो मैंने एक स्ट्रिंग ली यहाँ पे AB। ठीक है, तो देखो अब AB के केस में क्या है, मुझे पैलिंड्रोम नहीं बनानी है, तो मैंने सोचा यहाँ पे B की वैल्यू क्या हो सकती है? C D, B से बड़ी होगी टिल Z तक जा सकती है, तो मेरे पास जो A से B की वैल्यू यहाँ पे कितनी वैल्यू हो सकती है? 24 वैल्यू जा सकती है। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में तो आने लग गया होगा कैसे करेंगे हम इसको सोल्व। ओके, तो मेरे पास 24 तो ये बन गए। फिर अगर मैं सपोज करूँ मैं A को चेंज कर देता हूँ, तो A की वैल्यू को मैं लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर रखनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? B C D, तो ये कितनी वैल्यू होगी? 25। ओके, अब इस वाली पोजीशन पे क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी लेक्सिकोग्राफिकली ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम A to Z कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो करेक्टर यहाँ पे यूज हुआ है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 25 अगेन, तो ये कितना होगा? 625। तो टोटल हमारे पास कितना हुआ? 649। तो आई होप आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सोल्व करूँगा। इस क्वेश्चन में काफ़ी कैचेज हैं, मतलब एज केसेज हैं, वो हमें सोचने पड़ेंगे अभी। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक समझ में आ रहा है हमारे। एक एग्जाम्पल N3 का भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा था, बट मैं एक्चुअली थोड़ा क्या बोलते हैं उनको, डायरेक्शन चेंज हो गई मेरी, तो मैं आपको एग्जांपल सोल्व करने लग गया। चलो फिर ये देख लेते हैं वापस ABC। ठीक है, तो ABC के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि C से बड़ा क्या क्या पॉसिबल है। D2 लेके Z तक कुछ भी पॉसिबल है, AB को हम कांस्टेंट रखेंगे। अब मैंने रखा A को कांस्टेंट रखा, B की वैल्यू को चेंज करूँगा मैं, B से बड़ा कुछ भी होगा और C की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ वो कैसे कर रहा था मैं। तो मेरे को ऑब्जर्वेशन आ रहा था कि लेंथ 1 की स्ट्रिंग है ना, वो पैलिंड्रोम होगी ही होगी, कुछ नहीं कर सकते तुम।
लेंथ 2 की स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम नहीं होने के लिए, लेंथ 2 की कौन सी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है? क्या AC पैलिंड्रोम है? नहीं। क्या DA पैलिंड्रोम है? नहीं। क्या BB पैलिंड्रोम है? हाँ। तो ये पैलिंड्रोम कब होगी? जब ये दो कैरेक्टर सेम होंगे तब ही लेंथ 2 की स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हमें मिल गया है कि पहला ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा कि नो टू कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर शुड बी सेम। अगर हमारी जो स्पेशल स्ट्रिंग हम इसको बनाएंगे उसके अंदर अगर दो कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग सेम कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर सेम हो गए तो क्या होगा कि पैलिंड्रोम बन जाएंगे। ओके, फिर मैंने ट्राई किया एक लेंथ 3 के साथ, तो क्या ABC पैलिंड्रोम है? नहीं। मैंने बोला दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर तो मैं सेम रखूँगा नहीं, तो भी क्या पैलिंड्रोम बन सकती है? हाँ, AB, A, तो भी पैलिंड्रोम बन गई। तो मैंने बोला कि फर्स्ट एंड थर्ड कैरेक्टर भी सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो 3 लेंथ की स्ट्रिंग है तो फर्स्ट एंड थर्ड कैरेक्टर भी सेम नहीं होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जर्वेशन 2 है। ओके, अब मैं बात करता हूँ लेंथ 4 की। तो लेंथ 4 की मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, लेट सपोज ABCD, पैलिंड्रोम है नहीं। अब अगर ABCD को पैलिंड्रोम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? AB और A। अगर इवन स्ट्रिंग की लेंथ अगर पैलिंड्रोम बनाओगे ना तो आप अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो मिडल के कैरेक्टर ना उनको इक्वल होना ही पड़ेगा। समझ में आया? अगर लेंथ इवन है तो अगर लेट सपोज लेंथ अगर कोई भी आप पैलिंड्रोम बना दो जिसमें ट्राई करो डिफरेंट 4 लेंथ के पैलिंड्रोम बनाने की और चेक करो कि बीच के दो कैरेक्टर सेम है कि नहीं है। लेंथ 5 के लिए मैंने बोला ABCDE। तो इसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए अगर मैं देखूँ तो क्या होगा कि जो थर्ड कैरेक्टर है ये तो क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। बट पैलिंड्रोम में ये वाला कैरेक्टर इससे सेम होता है। बट आप देखोगे कि फर्स्ट एंड थर्ड कैरेक्टर, मतलब कि एक कैरेक्टर को छोड़ के बोल रहा था मैं, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब, तो ये दोनों सेम हो रहे हैं। तो ये भी हमने लेंथ 3 में कवर कर लिया। तो हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन आ गए कि नो टू कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर शुड बी सेम, एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि एट डिफरेंट 1, मतलब एट डिफरेंस 1 पर भी कैरेक्टर सेम नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये पता चल गया ना तो आई होप कि अब आप खुद से ट्राई कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि इसको अब यूज कैसे करेंगे। सो लेट सपोज हमारा एग्जांपल था ABC में थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा आपको, CAB। ओके, तो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली CAB। तो देखो कि अभी हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, लेट सपोज कि मैंने CA को कांस्टेंट रखा तो मैं B की क्या पॉसिबल वैल्यू यूज कर सकता हूँ। पहली बात, मुझे इसको लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर होनी चाहिए, तो B की वैल्यू ग्रेटर देन B तो होनी चाहिए, मतलब C से लेके Z तक हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं एक चीज़ देखूँगा कि इसका प्रीवियस कैरेक्टर क्या है, क्या वो C से Z के बीच में आता है? आता है तो उसे यूज नहीं कर सकते, नहीं आता है तो यूज कर सकते हैं। और क्या प्रीवियस से प्रीवियस कैरेक्टर भी C से Z के बीच में आता है? अगर आता है तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? लेट सपोज कि प्रीवियस से प्रीवियस कैरेक्टर C आता है, अगर मैंने C को यूज कर दिया तो ये पैलिंड्रोम बन जाएगा, तो इसलिए हम उसको भी यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो मैंने लास्ट इंडेक्स ली थी इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई कि पहली बात तो मैंने देखा कि B से वहाँ तक कि Z तक 24 कैरेक्टर थे और उसमें से A मैं नहीं ले सकता था, बट A लेस देन B था तो उसको मैंने कंसिडर करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी चॉइस में नहीं था। C आ रहा था तो मेरे पास B के लिए कितनी पोजीशन बची? ओनली 23। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लेट सपोज कि मैंने क्या किया कि ओनली C को फिक्स किया, अब मैं A को B को चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे A से क्या बनानी है? C फिक्स है। अब मुझे A से क्या बनानी है? बड़ी स्ट्रिंग बनानी है। तो A से बड़े कैरेक्टर क्या होंगे? B, C to Z कुछ भी हो सकता है। ये कितने हुए? 25 पोजीशंस हो गई। ओके, तो मैं यहाँ पे 25 कैरेक्टर्स यूज कर सकता हूँ, बट मुझे उससे एक जस्ट प्रीवियस वाला कैरेक्टर देखना है, वो है C। क्या वो हमारे B to Z में आ रहा है? हाँ, तो मैं 25 नहीं 24 यूज कर सकता हूँ। और मुझे दो कैरेक्टर देखने थे, प्रीवियस एंड नेक्स्ट टू प्रीवियस, मतलब प्रीवियस से पहले वाला। वो वाला कैरेक्टर है नहीं तो मैं उसको देखने की जरूरत नहीं है, तो C से पहले वाला देख लिया। अब इस वाली पोजीशन के लिए मुझे कितने कैरेक्टर देखने पड़ेंगे? देखो, इस वाली पोजीशन के लिए ये क्या है? कॉन्स्टेंट से इस पर कोई कॉन्स्टेंट ही नहीं लगे हुए हैं। क्यों? देखो कैसे, अगर मैंने यहाँ पे CB यूज कर लिया ना तो कुछ भी यूज करो, ABCD Z, कोई कॉन्स्टेंट ही नहीं है। लेक्सिकोग्राफिकली के कंटेक्स्ट में कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। ओके, बट एक कंस्टेंट तो है कि प्रीवियस और प्रीवियस टू प्रीवियस वाला कंस्टेंट है। अगर मैंने प्रीवियस कैरेक्टर सपोज करो यहाँ पे Z यूज़ किया था तो मैं यहाँ पे Z यूज़ नहीं कर सकता और एक प्रीवियस टू प्रीवियस कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे भी मैं केवल 24 कैरेक्टर ही यूज़ कर पाऊँगा।
ये हो गए 576। ओके, अब एक केस में हम देख लेते हैं कि जब CAB, जब मैं C को भी फिक्स नहीं कर रहा है, इधर वाला पार्ट फिक्स है, वाला एम्प्टी पार्ट फिक्स है, तो मैं देखता हूँ C से बड़ा कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं D2Z कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। D2Z के केस में लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास 23। उससे पहले कोई कैरेक्टर नहीं था तो मुझे उसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। फिर D के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए, तो उससे पहले केवल मेरे पास एक ही कैरेक्टर है ना, इससे पहले C, 2 कैरेक्टर होते तो हम यहाँ पे 24 लिखते, बट एक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 ऑप्शन है हमारे पास एक्सेप्ट C, और इस वाले पोजीशन के लिए 24। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास CAB का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक 4 के साथ आप ट्राई कीजिए, 4 लेंथ के कैरेक्टर के साथ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसको कोड तो आप कर ही सकते हो, मतलब एक बार प्रो समझ में आनी चाहिए, कोड करना इतना टफ नहीं होता है। अगर आपको कोड चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, कोड अगर कमेंट में कर सकते हैं, अगर आप खुद कर देते हो तो आप अच्छा ही रहेगा, कोड कमेंट कर दो, नहीं तो मैं कमेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा कोड जो मैंने सबमिट किया है। अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करी हो कि मैंने जो भी एग्जांपल लिया है ना, वो ऑलरेडी पैलिंड्रोम नहीं है। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। लेट सपोज मैंने ले लिया BBC। अब देखो C के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, C के लिए B नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है, D2Z ले तो लेंगे, तो हमारा जो भी बनेगा वो बनेगा BBD, BBZ, कुछ इस तरीके से बनेगा। बट उसको कंसिडर करने की हमें ज़रूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये BB ने हमारा काम पहले ही बिगाड़ दिया, पैलिंड्रोम हो गया, तो स्पेशल स्ट्रिंग रही नहीं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये आ रहा है तो हम इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा काम आगे पहले ऑलरेडी बिगड़ चुका होगा। लेट से मैं एक और एक्स स्ट्रिंग लेता हूँ, XYYZYPQR, काफ़ी बड़ी ले ली। मैं R के लिए चेक कर रहा था कि R के लिए Q नहीं आएगा, P नहीं आएगा, STUVWXYZ, मतलब जो भी आएंगे वो करेक्ट आएंगे, लेंथ आएगी R से Z तक के वो आएंगे। बट हमें लेने की ज़रूरत है नहीं, YY ने काम ऑलरेडी बिगाड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी इस YY को रिजोल्व करना। पहले ये सब तो हमारे YY को जैसे हम रिजोल्व करेंगे उनके लिए भी हम इसको सोल्व कर रहे होते हैं, उसमें ये आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा कि जहाँ पर भी 2 कैरेक्टर इक्वल हो रहे ना, मैं स्ट्रिंग को उतनी ही लेंथ की ज्यूम कर लूँगा। तो मैं इसको स्ट्रिंग को ज्यूम कर लूँगा ओनली 3 लेंथ की XYY। मतलब सोल्व तो मुझे रिमेनिंग पार्ट के लिए भी करना है। बट अब देखो, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे इस वाले Y कैरेक्टर के लिए, तो इस वाले Y कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो सकती है? Z ओनली। लेट से मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे C D T और रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो इस वाले की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, और इसको ले लेते हैं E। तो D के बाद क्या हो सकता है? E2Z हो सकता है। D हम ले नहीं सकते, E हम ले नहीं सकते, तो ये हो जाएगा F2Z, हमें वो लेना पड़ेगा। बाकी सबके लिए देखना है, तो जैसे हमने EDD, अब इसके नेक्स्ट 2 बाकी देखो, ये देखना है कितनी भी पोजीशन हो सकती है। तो लेट से मैंने यहाँ पे E2Z के बीच में कोई कैरेक्टर ले लिया था, लेट से मैंने लिया यहाँ पे EDZ, ये कैरेक्टर बच गई। इस वाली पोजीशन पे मैं ये 2 कैरेक्टर नहीं ले सकता 24, क्योंकि थे। इस वाली पोजीशन पे मैं ये 2 कैरेक्टर नहीं ले सकता 24, तो बाकी बचे हुए पार्ट्स के लिए तो 24 ही यूज करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये वाले समझ में आ गया होगा कि अगर 2 ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, बट हमने तो 2 चीज़ें डिस्कस करी थी पैलिंड्रोम में, क्या कि स्ट्रिंग एक्स में पैलिंड्रोम तो इस तरीके से भी हो सकता है ABA CDEFGHR। मैं R ले लेता हूँ, R को चेंज करने वाला था, बट ABA ने ऑलरेडी काम बिगाड़ रखा है। तो मैं जस्ट चेक करूँगा कि ये पैलिंड्रोम कौन सी जगह पे आ रहा है। तो जहाँ पे S ऑफ I की वैल्यू S ऑफ I - 2 है, उस तक की स्ट्रिंग को कंसिडर करूँगा। तो मैं यहाँ पे केवल ABA तक को कंसिडर करूँगा। अब A के लिए मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे B2Z, बट B नहीं ले सकता मैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे C। बाकी पोजीशंस को हम सेट करना जानते हैं कैसे करना है। तो आई होप आपको अगर अप्रोच समझ में आई हो तो कोड खुद करने की ट्राई करो, कोड पढ़ के समझने की ट्राई करो। मैंने अप्रोच में जितना ज़्यादा पॉसिबल वैल्यूज़ थी सब समझा दिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो मैं भी वीडियो बनाने में लॉस आता है। फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। थैंक यू, सब्सक्राइब करो, बाय बाय।